तो विकास भैया क्लासेस और क्लास 12 दोनों में ही आप लोग का स्वागत है। और जिनको जिनको लग रहा है कि फेल होने वाले तो फेल होने वाले, तो चिंता मत करो, फेल नहीं होगे तुम लोग क्लास 11 में, तो डरने की बात नहीं है। चलो हम लोग आज पढ़ने वाले एकदम आसान सा कविता से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जिसको पढ़ के आप लोग को थोड़ा सा भी लोड ना लगे कि इसको पढ़ना था, इसको आप काहे पढ़ाई, तो हम पढ़ते तो समझ जाते। तो क्लास 12 का जो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं यहीं से कि बहुत आसान, इतना आसान कि पढ़ने से एकदम बच्चा लोग का कविता, ठीक है, जिसको लिखा है नागार्जुन। लेकिन नागार्जुन के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा क्योंकि एमसीक्यू का प्रश्न आने वाला है। तो एमसीक्यू के प्रश्न में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो नागार्जुन से भी पूछ सकता है कि नागार्जुन के बारे में बताओ। तो हम लोग नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। तो नागार्जुन का नाम नागार्जुन नहीं था, नागार्जुन का नाम कोई बाबा बाबा था, कोई अच्छा नाम था, अच्छा सा, ये तो हम भुला गए हैं। कल रात को याद किए थे, मेरा भी याददाश्त आप लोग के जैसा है। कल रात को याद किए फिर भुला गए, तो छोड़ो, बाद में देख लेंगे नागार्जुन का नाम क्या था पूरा। उनका कविता देखते हैं। उनका कविता जो है, इनका कविता का नाम है गुलाबी चूड़ियाँ। ठीक, नागार्जुन नाम, कविता का नाम नागार्जुन नहीं है, लेखक का नाम नागार्जुन है। और ये भी लेखक, ये भी नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन है, देखो नागार्जुन ये है, ठीक है। बड़े विद्वान आदमी थे, बड़े कमाल के आदमी थे। इस बाबा बूढ़ा आदमी को देख के पता नहीं चल रहा, बड़े कमाल के आदमी रहे हैं अपने समय में। और अगर इनके समय में यूट्यूब रहता तो कमाल कर देते। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं। ये है बस ड्राइवर। बस ड्राइवर के देखो सीन क्या है, तो पढ़ने से ही पता चल जाएगा। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच के 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेर उम्र का मुच्छर, रोबीली चेहरा, आहिस्ते से बोला हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती, मुनिया टांगे हुए है, कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है ये चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। झलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में, तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर, और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ी। तो ये चूड़िया के बारे में एक कविता है जो कि गुलाबी चूड़िया, बस के जो बगल में होता है ना गियर, गियर के ऊपर बस का ड्राइवर 4 गुलाबी चूड़िया लगा के रखा है। नागार्जुन बस पे चढ़ते हैं तो बस हम लोग का दिमाग में सवाल नहीं आता है, और जो लेखक लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, उन लोग के मन में सवाल बड़ा आता है। तो यही जो हम लोग आम आदमी से उन लोग को अलग बनाता है, यही चीज़ है। और वो डरे भी नहीं कि पूछ लेते हैं क्या हुआ, ठीक है, क्या किए, पूछ लिए, आराम से पूछ लेते हैं। तो प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच के 4 चूड़ियां गुलाबी। तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है ये जो चूड़िया थी कांच का था तो कांच का था, के गो चूड़ी था, 4 गो चूड़ी था, चूड़ी का कलर क्या था, गुलाबी कलर का था, तो पूछ सकता है, ठीक है। तो कांच के 4 चूड़ियां गुलाबी, देखो इसी लटक रहा था, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है, तो बस चलेगा तो वो भी हिलता डुलता रहेगा। और चूड़ियों से एक आवाज़ भी आता है जो कि अच्छा लगेगा, जैसे कि घर के अंदर हम लोग टांग के नहीं रखते हैं, जो हवा बहता है तो टन टन करके आवाज़ आता है, बड़ा सुंदर सा लगता है, छोटा मोटा झूमर टाइप का। तो ये है हम लोग के नागार्जुन बाबा, ठीक है, इनका नाम है बाबा नागार्जुन, असली नाम बता देंगे हम। तो देखते हैं इधर, खा गया मानो झटका, कि देखो इससे तो सब कोई आपस में बातचीत नहीं करता है। गाँव में होता है कि अनजान आदमी आपसे पूछ लेता है, आपसे कुछ भी पूछ लेता है, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये वो बहुत कुछ बिहार में पूरा एकदम डिटेल निकाल के छोड़ेगा। लेकिन इधर बंगाली तरफ इतना नहीं होता। तो जब बस ड्राइवर से पूछा गया ये सवाल तो झटका खा गया, कौन बात कर रहा है। अधेर उम्र का मुच्छर, रोबीली चेहरा, आहिस्ते से बोला हाँ साहब,
लाख कहता हूँ नहीं मानती। तो चेहरा तो हम लोग देखे थे बस ड्राइवर का, तो देख लो और एक बार देख लो। तो ये चेहरा, अधेड़ उम्र का आदमी, झबरीली चूल और जो जो मुझ कुछ देखा हुआ था, जो भी था लिखा हुआ था। तो बोलता है कि हाँ साहब लाख कहता हूँ नहीं मानती, इस मुनिया टांगे हुए हैं। तो कौन टांगे हुए है? मुनिया। तो देखो ये है मुनिया, उसकी बेटी। तो मुनिया उसकी चूड़ियाँ टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा के नज़रों के सामने, और वह उस नज़रों के सामने ही टांगे हुए क्योंकि उनके अब्बा को उसकी याद आएगी, इसलिए टांगे हुए कि वो चलाएंगे और मुनिया को याद करेंगे। और इससे क्या हुआ, वो मुनिया को नहीं भूलते हैं और घर जाते समय मुनिया के लिए कुछ कुछ छोटा मोटा सामान लेना नहीं भूलते हैं, क्योंकि मुनिया के सामने, इनके पापा के सामने मुनिया का चूड़ी झूल रहा है, तो हमेशा इनको याद रहता है कि कुछ ना कुछ लेके जाना है। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं ये चूड़ियाँ। तो ये भी सोचते कि चूड़ी को अगर लगा दी है मुनिया तो लगा रहने देते हैं, काय हटाते हैं झूठ मूठ कर, नहीं लगाते हैं। किस जुर्म पे उसे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र से मुझको देखा और मैंने एक नज़र से उसको देखा, छलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। अब देखो वात्सल्य, यहाँ पे एक शब्द है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य का मतलब होता है कि एक छोटे बच्चे को देखकर जो मन में भाव आता है कि ये गुल्लू मुल्लू मुल्लू चिट्टी मुट्टी कैसा है, हाल क्या है, तो उस भाव को बोलते हैं वात्सल्य। तो ये वात्सल्य भाव है जो बच्चे को देखकर हम लोग को उल्टा सीधा हरकत करने पे मजबूर कर देता है। तो छलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तो दोनों की आंखों में वात्सल्य नजर आ रहा था। तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क पर। और मैंने झुक कर कहा हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग का कविता हो जाता है खत्म। तो कविता का सारांश यहाँ पे दिया हुआ, तो कविता का सारांश तो हम समझा ही दिए हैं, अब समझाना क्या है। बस यहाँ पे ये तो कविता में क्या क्या लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग अगर मन हो तो रोक के पढ़ लीजिए, अगर मन नहीं हो तो काहे ला पढ़िएगा। और इस छोटे से दृश्य के माध्यम से ये वाला थोड़ा पढ़ देते हैं कि इस छोटे दृश्य के माध्यम से कवि दर्शाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने बच्चों के प्रति गहरा प्रेम और स्नेह रखता है, चाहे वह बस का ड्राइवर हो या कोई और। एक पिता के रूप में उसकी भावनाएं उतनी ही संवेदनशील होती है। कविता यह संदेश देती है कि पिता और संतान के बीच का प्रेम किसी विशेष परिस्थिति या पेशे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह हर हाल में मौजूद रहता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि जो पिता या फिर बच्चे से प्रेम होता है वो बस ड्राइवर हो, कंपनी का मालिक हो, दोनों में समान रहता है। ठीक है, तो चलो कुछ एमसीक्यू देखते हैं कि आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना है। अक्सर ऐसा होता है कि सामने क्लास चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं तो और ही है, किसी और के ख्यालों में खोए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। कवि ने किसके पेशे का उल्लेख किया है? रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, प्राइवेट बस का ड्राइवर कि सरकारी बस का ड्राइवर? तो आंसर आप लोगों को पता है, प्राइवेट बस का ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर ने गियर के ऊपर हुक पर क्या लटका रखा था? एक ताबीज, बेटी की गुलाबी चूड़ियाँ, भगवान की तस्वीर, एक रुमाल। तो क्या लगा के रखा था? बेटी की गुलाबी चूड़ियाँ। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइवर की बेटी की उम्र कितनी थी? ड्राइवर की बेटी की उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल? तो ड्राइवर की बेटी की उम्र थी, सही जवाब 7 साल। आगे देखते हैं, ड्राइवर चूड़ियों को क्यों नहीं हटाता? उसे अंधविश्वास था, उसकी बेटी जीत करके वहाँ टांगती थी, उसे सजावट अच्छी लगती थी, वो भूल गया था लगा के। तो जी बी नंबर आंसर हो जाएगा, उसकी बेटी जिद करके वहाँ टांगी थी। ठीक है, सारा आंसर अच्छा, ये सबका आंसर बी भी है। कवि ने ड्राइवर से क्या पूछा? बस कहाँ जा रही है, या वह कितनी तेज बस क्यों चला रहा है, उसने चुड़िया वहाँ क्यों टांग रखी है, कि उसकी बेटी का नाम क्या है? तो कवि ने उससे पूछा है कि उसने चुड़िया वहाँ क्यों टांग रखी है। ठीक है, ड्राइवर का हाव भाव कैसा था जब कवि ने उससे सवाल पूछा? नाराजगी से भरा हुआ, भावुक और संवेदनशील, गुस्से से भरा हुआ, अचंभित और डर गया? तो क्या था? भावुक और संवेदनशील था, चौंक गया था कि क्या पूछ रहा है। कवि ने ड्राइवर को कौन सा संबंध समझाकर संवेदनशीलता दिखाई?
तो कौन सा संबंध दिखा रहा है, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, तो एक पिता के रूप में। कवि ने ड्राइवर को क्या कहा, यहाँ से चुरिया हटा दो, तुम बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो। हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, अब बस को धीरे धीरे चलाओ। तो उसने क्या कहा था, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। ड्राइवर की आंखों में कौन सी भावना झलक रही थी, क्रोध, गर्व, वात्सल्य, कुची मुची मुची और भय। तो उसका मन में कुची मुची मुची वाला भावना झलक रहा था, वात्सल्य वाला भावना झलक रहा था। कविता का मुख्य संदेश क्या है, पेशे से व्यक्ति की भावना नहीं बदलती। बस ड्राइवर को अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव नहीं था, कभी बस यात्रा का आनंद ले रहा था। पिता और बेटी का रिश्ता बहुत कमज़ोर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेशे से व्यक्ति की भावनाएं नहीं बदलती। ये कविता का मुख्य संदेश है। तो अब चलो यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ बाबा नागार्जुन की फेमस कविताएं कौन कौन सी है। तो 2 वर्ल्ड फेमस कविता है इनका। सबसे पहला जो है वर्ल्ड फेमस है वो है अकाल और उसके बाद। इसको क्लासिक कविता का दर्जा दिया जाता है क्योंकि क्लासिक है। क्लासिक उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दिस इज क्लासिक शॉट। क्रिकेट जो लोग देखते हैं वो लोग को पता होगा, दिस इज क्लासिक शॉट। क्लासिक शॉट माने जो पहले के आदमी को भी बहुत अच्छा लगता था और आने वाले आदमी को भी बहुत अच्छा लगेगा, हर टाइम के लिए बहुत अच्छा, एकदम बेस्ट परफेक्ट शॉट। तो ये इनका परफेक्ट कविता था, आप पहले के समय के लिए भी और आने वाले के समय के लिए, ये क्लासिक कविता है। तो अकाल और उसके बाद, और थोड़ा कविता भी बड़ा बढ़िया है, पढ़ने का मन कर रहा है हमको, पढ़ के सुना देते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये बाबा नागार्जुन की बहुत फेमस कविता, वर्ल्ड फेमस कविता नागार्जुन। बड़ा ही आसान भाषा में लिखा गया है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसका जो व्याख्या है वो समझा दूंगा। अगर आप लोगों को समझना है तो अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं समझा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो कोई बात नहीं, नहीं समझना तो नहीं समझना, सिलेबस में नहीं है तो क्या करेंगे समझ के, लेकिन अच्छा कविता है। आगे देखते हैं, एक और कविता इनका बहुत फेमस है जो कि है बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। नागार्जुन। ये कविता का बस थोड़ा सा लाइन है, और अगर इस कविता की भी तुम लोग व्याख्या चाहते हो तो मैं व्याख्या दे दूंगा, इसके लिए तुम लोग कमेंट करना होगा। बड़ा ही सुंदर सा कविता है, ठीक है, नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। तो ये दोनों इनका फेमस कविता है। अगर पूछेगा तो ये दोनों कविता का नाम पूछेगा कि इनका फेमस कविता कौन सा है, तो ये दोनों। बाबा नागार्जुन का असली नाम पूछ सकता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।